राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और आपको पता है कि हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर चुके हैं और उत्तर मेघ में भी हम लोगों ने 5 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। तो उसके आगे के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कल किसी कारण से छुट्टी रही, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, किसी व्यस्तता के कारण से। आज हम अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम 6वें श्लोक से अध्ययन अपना प्रारंभ करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है, आप उसमें सुधार करना चाहते हैं और आपको पता है कि हाँ इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, तो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, अथवा आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि उस अलकापुरी की जो स्त्रियां थी वो अपने प्रियतम के साथ कैसे छत पर बैठ करके आनंद लिया करती थी रात्रि के समय में। अब इस श्लोक में कालिदास जी का कहना यह है कि वहाँ की जो कुमारियाँ हैं, कुमारियाँ मतलब कुमारी कन्याएं, वो किस तरीके से अपने खेल को खेलती हैं और कितनी सुंदर हैं वो। इस बात को यहाँ पर वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ की कुमारियों का जो क्रीड़ा है वो ये है कि बालू के अंदर वो लोग मड़ियों को छुपा देती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा खेल खेल में कि एक के आंख पर पट्टी बांधी जाती है और दूसरा क्या करता है, बालूका के अंदर कुछ छिपा देता है और उनको ढूंढ करके वो निकालना होता है, अन्वेषण करना होता है। तो इस खेल को वो खेल रही हैं और उसमें वो थक न जाएं, इसलिए गंगा जी की ठंडी ठंडी हवाएं उनको बड़ी शीतलता प्रदान कर रही हैं। और कहीं उनको धूप न लगे तो मंदार के वृक्ष हैं तटों पर, वे मंदार के वृक्ष, ये अपने यहाँ जो मंदार का वृक्ष होता है आग का, ये नहीं है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो क्या कर रहे हैं कि धूप इनको न लगने पाए, उसकी जो उष्णता है उसको वहाँ ऊपर से ही रोक रहे हैं। इसी का वर्णन इस श्लोक में कालिदास जी ने अपने शब्दों में किया है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कालिदास जी कि मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः सेव्यमाना मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः सेव्यमाना मंदाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः मंदाराणामनुतटरुहां छायया वारितोष्णाः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः अन्वेष्टव्यैः कनकसिकता मुष्टिनिक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्याः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्या। यत्र माने जहाँ की जो कन्याएं हैं, कुमारिकाएं हैं, वो अमर के द्वारा भी प्रार्थिता हैं। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए कि संक्रीडन्ते मणिभिः, मणिभिः से क्या कर रही हैं वो, संक्रीडन्ते खेल रही हैं। और तो कह रही वो अमर प्रार्थिता, अमर के द्वारा माने देवताओं के द्वारा भी वो प्रार्थित हैं। कौन? यत्र माने जहाँ की, जिस अलकापुरी की कन्या माने जो कन्याएं हैं वो अमर के द्वारा भी प्रार्थित हैं। कह रहे हैं कैसे खेल रही हैं, तो कह रहे हैं कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई। कनक माने होता है स्वर्ण, स्वर्ण की वहाँ पर सिकता है माने बालुका है, स्वर्ण की धूल है, उस धूल में मुष्टि निक्षेप गूढ़ई, मुट्ठी को निक्षेप करके, मुष्टि माने जो मुट्ठी है, उन मिट्टियों को निक्षेप करके माने उसको अंदर डाल करके और छिपा देते हैं। और जो कुछ छिपाते हैं उसको अन्वेष्टव्य ही, उसको ढूंढने योग्य, क्या? मणि भी, जो मड़ियाँ हैं उन मड़ियों को वो उसमें क्या कर देती हैं, छिपा देती हैं। और उसको छिपाने के बाद, उसको छिपाने वाला ऐसा कार्य करके संक्रीडनते, वो क्या करती हैं, ऐसी क्रीड़ा करती हैं। कनक की जो सिकता है, कनक की जो बालुका है, उसमें मुष्टि निक्षेप गूढ़ई, मुष्टि को निक्षेप करके, घुसा करके, गूढ़ई माने छिपी हुई, जो क्या है, मणिभी, मणियाँ हैं, उनको अन्वेष्टव्य, उनको जो ढूंढने वाला खेल है
उसी को संक्रीडन्ते वो खेल रही हैं, और अमर प्रार्थिता, अमर के द्वारा वो कैसी हैं, प्रार्थित हैं। और तो कह रहे हैं जहाँ की जो कन्याएं हैं, जहाँ माने अलकापुरी, मंदाकिन्याः माने जो मंदाकिनी है, गंगा जी हैं, उन गंगा जी के सलिल शिशिरैः, सलिल माने जल, जल से क्या है, बिल्कुल शीतल हो गई है, क्या, मरुद्भिः, वायु, मरुद माने वायु, मंदाकिन्याः माने मंदाकिनी के सलिल शिशिरैः जो ठंडे ठंडे जल हैं, उन जल के स्पर्श से शीतल हो गया है मरुद्भिः, और ऐसी मरुद्भिः माने वायु के द्वारा सेव्यमाना, जहाँ की जो कन्या हैं, यत्र कन्या, जहाँ की कन्याएं क्या हैं, सेव्यमाना माने सेवा की जा रही हैं, ऐसा सेवा की जाती हुई। और कैसी सेवा हो रही है, तो कह रहे हैं अनुतट रुहाम, अनुतट माने तट के ऊपर, जो रुह माने उत्पन्न, तट पर जो उत्पन्न, मंदाराणाम, मंदार के जो वृक्ष हैं, ये देवताओं का एक विशेष वृक्ष होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, बड़ी घनी छाया होती है इसकी, तो ऐसे मंदार वृक्षों की छाया माने छाया के द्वारा वारितोष्णा, उष्ण को वारित किया जा रहा है, गर्मी को रोकी जा रही है, सूर्य के ताप को, धूप को, जहाँ के मंदार वृक्ष क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि उन कन्याओं के ऊपर न पड़ने पाए। और वहाँ की कन्याएं कैसी हैं, तो अमर प्रार्थिता, हमने पहले ही बताया कि अमर के द्वारा प्रार्थित हैं, चाही जा रही हैं। ऐसी कन्या जो कुमारियां हैं, कुमारिकाएं हैं, कन्याएं हैं, वो खेल खेल रही हैं। कौन सा, कनक सिकता मुष्टि निक्षेप गूढ़ई, कनक रूपी जो सिकता है, कनक की ही जो सिकता है, अर्थात सोने की वहाँ बालू है, सोने का धूल है, ऐसी सोने की धूल में मुष्टि को निक्षेप करके, गुढ़ माने छिपा दिया गया है, कौन, मणि, और उन मणि को अन्वेष्टव्य है, अन्वेष्टित करके, ढूंढ करके, खोज करके जो ले आया जाता है, ऐसी क्रीड़ा को ही संक्रीडन्ते माने खेला करती हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये श्लोक बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस खेल का नाम है गुप्त मणि, गुप्त मणि नामक यह क्या है, खेल है। तो इस खेल को ही वहाँ की जो कन्याएं हैं वो क्या करती हैं, खेला करती हैं। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। ये श्लोक अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं भी आई है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, वहाँ की जो ललनाएँ हैं, वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, उन स्त्रियों के होठ बिंब फल की तरह बिल्कुल लाल लाल हैं। बिंब फल आपने देखा होगा, जिसको कुंदरू कहते हैं आप। कुंदरू जब पक जाता है तो आप उसको अंदर से फाड़ के देखिए तो बिल्कुल लाल लाल रहता है। तो उसी की तरह जिनके ओष्ठ हैं, ऐसी जो स्त्रियां हैं, उनके जो पति हैं, वो लोग क्या करेंगे, तो कह रहे हैं उनकी जो नारे हैं, अधो वस्त्र जिसको कहते हैं, एज लाइक पेटीकोट समझ लीजिए, उसकी जो गांठ है उस गांठ को वो खोल देते हैं, और खोलने के पश्चात उनके जो रेशमी वस्त्र है उसको वो हटाने लगते हैं। तो अब जायज़ सी बात है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के वस्त्रों का हरण कर रहा है तो प्रेमिका को थोड़ी सी लज्जा तो आती ही है। तो वो क्या कर रही है कि जो मणिमय दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, जिससे कि वहाँ उजाला हो रहा है, तो वो अपने हाथों में कुमकुम इत्यादि के पराग को, उसके धूल को हाथ में मुट्ठी में भर करके, और सोच रही है कि मैं इस दीपक के ऊपर फेंक दूं तो ये दीपक क्या होगा, बुझ जाएगा, और जब ये बुझ जाएगा तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने के कारण हमारे प्रियतम को हमारे जो नग्नावस्था के अंग हैं वो दिखलाई नहीं पड़ेंगे। तो वो बेचारी उस धूल को फेंकती तो ज़रूर है, लेकिन अब वो कोई प्रज्वलित दीपक तो है नहीं कि वो बुझ जाएगा, वो तो मणि है, मणि प्रज्वलित हो रही है, मणि ही दीप्यमान हो रही है, इसलिए वो बुझती नहीं है। और वो बेचारी क्या करे, किसी तरीके से लज्जावनत हो करके रह जाती है, क्या कर सकती है। तो मतलब ये यक्ष बतला रहा है कि तुम वहाँ पर जाओगे तो तुमको ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, अगर ऐसा देखने को मिले तो तुम वहाँ आनंद लेना, और तुरंत ये पहचान जाना कि यही अलकापुरी है, उसमें शंका मत करना। इसी बात को कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं, कह रहे हैं कि नीवी बंधोच्छ्वसित शिथिलम यत्र बिंबाधराणाम
नीविबन्धोच्छ्वसितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणां क्षौमं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपः सुप्रियेषु क्षौमं रागादनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गानभिमुखमयी प्राप्य रत्नप्रदीपान् अर्चिस्तुङ्गानभिमुखमयी प्राप्य रत्नप्रदीपान्। मुखमपि होना चाहिए, मपि ही तो है। अर्चिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् ह्रीमूढानां भवति विफला प्रेरणा चूर्णमुष्टिः ह्रीमूढानां भवति विफला प्रेरणा चूर्णमुष्टिः। चूर्ण को मुष्टि में ले करके वो क्या करती हैं, फेंकती हैं। क्यों? ह्रीमूढानां, लज्जा से परेशान हो चुकी हैं बेचारी, लज्जा से मूढ़ हो चुकी हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, चूर्ण मुष्टि, मुष्टि में चूर्ण को ले करके, जो कुमकुम इत्यादि का चूर्ण है उसको ले करके, अबीर गुलाल कुछ ले करके उस पर फेंकती हैं, लेकिन फिर भी बेचारी विफल प्रेरणा, वो कैसी हो जाती हैं, निष्फल हो जाती हैं। उनके फेंकने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मणिमय दीपक हैं। देखते हैं, कह रहे हैं कि यत्र माने जहाँ पर, जिस अलकापुरी में, अनिभृत करेशु, अनिभृत माने जिनके कर जो हैं, जिनके हाथ वो बस में नहीं है, चंचल हैं, ऐसे अनिभृत करेशु, चंचल जो जिनके हाथ हैं, ऐसे हाथ वाले प्रियेशु माने प्रेमियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो कह रहे हैं नीवी बंधो छ्वसित शिथिलम, जो नीवी है माने जो नारे हैं, पेटीकोट है, उसका जो बंधन है, बंध गांठ है, उस गांठ को उच्छ्वसित माने खोल दिया जा रहा है, और उसके खुल जाने के कारण वस्त्र कैसे हो जा रहे हैं, शिथिल हो जा रहे हैं, ढीले हो जा रहे हैं। ऐसे ढीले हो गए, क्षौमम माने वस्त्र, और रेशमी जो वस्त्र है उसको क्षौम कहते हैं, मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ। ऐसे जो रेशमी वस्त्र हैं, उन रेशमी वस्त्र को रागात माने राग के कारण, आसक्ति के कारण, आक्षिपत्सु, प्रेमी लोग क्या कर रहे हैं, आक्षिप्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसको। ऐसे हटाने पर, जब प्रेमी लोग उन वस्त्रों को हटा रहे हैं, बंधन को खोल करके पहले शिथिल किए, फिर उन वस्त्रों को हटा रहे हैं, तो जो प्रेमिकाएं हैं उनको लज्जा आ रही है। तो ह्री मूढ़ा नाम, ह्री माने लज्जा, लज्जा के कारण वो क्या हो रही हैं, बिल्कुल मूढ़ हो गई हैं, एकदम सकपका गई हैं कि अरे अब क्या करें, अब क्या करें। और उनके ओष्ठ कैसे हैं? तो बिंबाधराणाम, बिंब के समान, बिंब के समान ही जिसके क्या हैं, अधर हैं, ऐसे अधर वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों ने क्या किया? तो कह रहे हैं चूर्ण मुष्टि, चूर्ण में, मुष्टि में चूर्ण को भर करके, और फिर उस मणिमय दीपक पर अर्चिस्तुंगम, अर्चि माने किरण, किरणों से जो उच्च रत्न प्रदीपान, रत्नों के जो प्रदीप हैं, दीपक हैं, उन दीपों के अभिमुखम माने सम्मुख्य, प्राप्य माने जा करके, अर्थात उनके ऊपर उस अबीर को छोड़ करके, उस धूल को फेंक करके उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको बुझा दूंगी, लेकिन विफल प्रेरणा, बेचारी निष्फल प्रेरणा वाली हो जाती हैं, निष्फल वेग वाली हो जाती, ऐसा भवति माने हो जाती हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। कहते हैं, और वो अलकापुरी कैसी लग रही होगी? तो बोले जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तो वायु क्या करती है, आप लोगों को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, और जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसे आपके समान और भी कई बादल वहाँ पहुँचेंगे। तो वो बादल लोग क्या करते हैं कि अलकापुरी में जो चित्र लगे हुए हैं, अलकापुरी की जो चित्रकारी हुई है, उसको वो अपने पानी से क्या कर देते हैं, भिगा देते हैं। और भिगाना एक दोष है, तो वो लोग क्या करेंगे, भिगाने के बाद ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कोई देख ले तो हमारी पिटाई हो जाए, इसलिए वो कहीं से भी भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोले कहाँ से निकल रहे हैं? तो बोले अब सामने से तो जा नहीं सकते, तो जो झरोखे होते हैं, उस झरोखे में से जैसे धुआं निकल करके भागता है, ऐसे बादल भी निकल करके भागते हुए तुमको दिखलाई पड़ेंगे। यही बात इस श्लोक में कालिदास जी कहते हैं। कह रहे हैं कि नेत्रानीता सतत गतिना यद विमानाग्रभूमि, नेत्रानीता सतत गतिना
यद विमानाग्रभूमि रालेख्यानां स्वजलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः रालेख्यानां स्वजलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालमार्गैर्, ये च है यहाँ जलमुचः, ये पता नहीं कैसा प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास किताब होगी, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचस्त्वादृशा जालमार्गैर् धूमोद्गारानुकृतनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति, सब गड़बड़ है। धूमोद्गारानुकृतनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग किताब लेकर के बैठा करिए, क्योंकि अब हम प्रिंट टाइप तो कर नहीं सकते हैं। अगर आप में कोई ऐसा हो महापुरुष जो टाइप करके हमारे पास पीडीएफ बना करके भेजे, संस्कृत की सेवा करना चाहे, तो उसका स्वागत है। हमारा नंबर व्हाट्सएप का आप लोगों के पास अवेलेबल ही है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप लोग उस पर भेज सकते हैं, जिससे हमको भी पढ़ाने में आसानी होगी और आप लोगों को समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आप लोग परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, तो कोई दबाव नहीं है, आप लोग इसी तरीके से पढ़िए, किताब को सामने रख करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि वहाँ के जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के चित्रों को भिगा दे रहे हैं, और भिगा करके फिर जैसे कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति जो जल्दी से भाग जाता है, ऐसे ही वो भी भाग रहे हैं। नेत्रा, नी नए धातु से नेत्रा बनता है, ठीक है। कह रहे नेत्रा माने जो प्रेरक होते हैं, ले जाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सतत गतिना, सतत माने निरंतर गति के द्वारा। अब निरंतर गति से कौन ले जाता है, तो बादलों को कौन ले जाता है निरंतर गति से, तो हवा, ऐसे वायु के द्वारा, ठीक है। यद विमानाग्र भूमि, यद माने जहाँ की, जिस अलकापुरी की, विमाना माने हमने पहले ही बताया था, सप्तमंजिला मकान को क्या कहा जाता है, महलों को विमान कहा जाता है। तो ऐसे सप्तमंजिल वाले भवनों के अग्र माने ऊपर की जो भूमि है, अर्थात ऊपरी जो भूमि है, सतह है, उसको नीता माने प्राप्त कराए गए, ठीक है, प्राप्त कराए गए, अर्थात वहाँ पर बादलों को ले जा करके वह वायु क्या करती है, पहुँचा देती है। किसको, तो कह रहे हैं त्वादृशाह जल मुचः, त्वादृशा माने तुम्हारे समान ही जो जल को, मुच माने छोड़ने वाले हैं, ऐसे कौन, मेघ, उन मेघों को, सतत गतिना माने निरंतर बहने वाली वह जो पवन है, उस पवन के द्वारा, यद विमानाग्रभूमि, यद माने जहाँ के विमान के अग्रभूमि पर, सप्तमंजिला विमानों के ऊपरी भागों पर, भागों को नीता माने प्राप्त कराए गए हैं, पहुँचाए गए हैं, किसको, त्वादृशा जलमुचः, तुम्हारे समान ही जो जलमुच माने जल को छोड़ने वाले ऐसे मेघ हैं। उन मेघों ने क्या किया, तो कह रहे हैं आलेख्यानाम स्वजल कणिका दोषम, जो वहाँ के आलेख्य थे, चित्र थे, चित्रकारी जो थी, उन चित्रकारियों पर स्वजल माने अपने जल के, कणिका माने कणों को, कणों से क्या कर दिया है, उसको, उसमें दोष उत्पन्न कर दिया है, अर्थात उसको बेकार कर दिया है। ऐसे दोष को उत्पाद्य माने उत्पन्न करके, शंका स्पृष्टा इव, कहीं अब हमारी चोरी न पकड़ी जाए, कहीं अब हम लोग मार न खा जाएं, क्योंकि हम लोगों ने ये गलती की है, जो वहाँ के चित्रों को दोषयुक्त बना दिया है। तो इस शंका से, इस भय से, स्पृष्टा इव, छुपे हुए के समान, ठीक है, अर्थात जैसे कोई भयभीत व्यक्ति होता है, ऐसे भयभीत व्यक्ति के समान, धूमोद्गार अनुकृत निपुणा, जो धूम का उद्गार होता है, धूम के निकलने का जो स्थान होता है, उस स्थान का जो अनुकरण करने में निपुण हैं, दक्ष हैं, ऐसे जो मेघ हैं, वो सद्य माने शीघ्र ही, जर्जरा माने वो जो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, छिन्न भिन्न अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे जाल मार्गाह, जो जाल मार्ग हैं, झरोखे हैं, उन झरोखों से, उन छिद्रों से, निष्पतंती माने निकल जाते हैं, निकल रहे हैं, निकल जाते हैं।
तो आशा करता हूँ ये श्लोक भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई क्लिष्टता नहीं है, ये बहुत अच्छा है, प्रसाद गुण से युक्त है। प्रसाद गुण आप लोगों को शायद पता ही होगा क्योंकि आप लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े समास न हो और बहुत ज़्यादा छोटे भी न हो। छोटे छोटे मतलब बिल्कुल समास से रहित भी ना हो और बहुत लंबे चौड़े समास भी ना हो, तो वो प्रसाद गुण की श्रेणी में आता है और इसे बहुत अच्छा गुण माना जाता है। और प्रसाद गुण की जो नोबेल पुरस्कार आप कह सकते हैं वो कालिदास जी को प्राप्त है। कालिदास जी प्रसाद गुण से युक्त ही श्लोकों की रचना अत्यधिक मात्रा में करते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ी तो भले माधुर्य और ओज की सहारा ले लें, लेकिन प्रसाद गुण से ज़्यादा युक्त रखते हैं। तो चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में मेघ यक्ष से कहता है, यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वहाँ पर जाओगे तो आधी रात को जो वहाँ के प्रेमी हैं वो क्या करेंगे, अपनी प्रियतमाओं को खूब ज़ोर से चिपका लेंगे, अपने पास में भर लेंगे, अपनी भुजाओं में भर लेंगे और सुरत क्रीड़ा करेंगे। जब वह स्त्रियां उस सुरत क्रीड़ा से निवृत्त होंगी, उनसे छूटेंगी, तो उनके शरीर में बहुत थकान रहेगी। उस थकान को कौन दूर करेगा? तो बोले उस थकान को दूर करने के लिए ही उन लोगों ने झालर, मणियों की एक झालर लटका रखी है, चंद्रकांत मणि की। तो उस पर होता क्या है कि जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो उसमें से पानी टपकता है, जैसे ओस की बूंदें होती हैं। तो इसलिए तुम क्या करना, चंद्रमा और उस झालर के बीच में मार्ग को अवरुद्ध मत करना, वहाँ से तुम हट जाना, ताकि वो स्त्रियां अपने अंग ग्लानि को, शरीर की जो ग्लानि है, शरीर की जो थकावट है, उसको वो क्या कर सकें, दूर कर सकें। इसी बात को कालिदास जी के शब्दों में देखते हैं। कह रहे हैं कि यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासिताना मंगग्लानिं सुरतजनिता तन्तुजालावलम्बाः। यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासितानां अंगग्लानिं सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः। त्वत्संरोधापगमविशदैश्चन्द्रपादैर्निशीथे त्वत्संरोधापगमविशदैश्चन्द्रपादैर्निशीथे व्यालुम्पन्ते स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः। व्यालुम्पन्ते स्फुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः। कहते हैं कि यत्र माने जहाँ, जिस अलकापुरी की जो स्त्रीणाम माने स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां सुरत जनिताम, सुरत से जो रतिक क्रीड़ा है, उस रतिक क्रिया से जो जनित माने उत्पन्न, अंग ग्लानिम, अंग की जो ग्लानि है, उस ग्लानि को, अंग माने शरीर, शरीर की जो ग्लानि माने थकावट है, उस ग्लानि को व्यालुम्पन्ति, व्यालुम्पन्ति माने दूर करती हैं। बोले अंग ग्लानि कहाँ से आई, सुरत क्रीड़ा कहाँ हुई? तो कह रहे हैं कि प्रियतम भुजा लिंगनोच्छ्वासितानाम, जो उनके प्रियतम हैं, उन प्रियतम की जो भुजाएं हैं, उन भुजा का आलिंगन, आलिंगन जो है, उस आलिंगन में ही सुरत क्रीड़ा हुई। और उस सुरत क्रीड़ा के बाद उच्छ्वासिता नाम, जो उच्छ्वासित हुई माने छोड़ी हुई, वहाँ से जो छूटी हुई स्त्रीणाम माने स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों की जो सुरत जनिताम अंग ग्लानिम है, सुरत क्रीड़ा से उत्पन्न जो अंग की ग्लानि है, शरीर की जो थकावट है, उसको वो व्यालुम्पन्ति, दूर करती हैं। किससे दूर करती हैं? तो वही बतला रहे हैं कि स्फुट जल लवस्यन्दिनः, स्फुट माने जो स्वच्छ, जल माने जो जल है, उस जल के जो लव माने कण हैं, उन कणों को स्यन्दिन माने टपकाने वाले, तंतुजालावलंबाः, जो तंतु है, तंतुजाल, तंतुजाल माने झालर, उस झालर को अवलंब माने लटकाई हुई, उस झालर को क्या कर दिए हैं, लटका दिए हैं। और उसमें क्या है? तो कह रहे हैं चंद्रकांता, चंद्रकांत नामक उसमें मणियाँ लगी हुई हैं। ऐसे चंद्रकांता माने चंद्रकांत नामक मणियों से युक्त जो तंतुजाल है, तंतुजाल माने झालर है, वो झालर क्या कर दिया गया है? तो अवलंबा, अवलंब कर दिया गया है, लटका दिया गया है। और ऐसे झालर पर
क्या होगा? तो कह रहे हैं निशीथे माने आधी रात में, त्वत संरोधापगम, तुम्हारे संरोध से उपगम, संरोध माने रुकावट, रुकावट से जो उपगम हो गया है, दूर हो गया है, ऐसे रुकावट के दूर हो जाने से जो विशदई माने स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, ऐसे चंद्रपादई ही, चंद्रमा के जो पैर, चंद्रमा की जो किरणें, वो किरणें जब कहाँ पड़ेंगी? तो वो जो झालर लटकाए गए हैं, ऐसे किरणों से स्फुट जल लवस्यंदिन है, स्फुट जल माने स्फुट माने स्वच्छ जो जल हैं, उन जल के जो लव माने कण हैं, वो कण क्या होंगे? स्यंदिन होंगे, टपकाए जाएंगे, और उन्हीं जलों से वहाँ की जो स्त्रियां हैं, ऐसे स्त्री नाम जो स्त्रियां हैं, उनका जो सुरत जनिताम अंगग्लानिम, सुरत से जनित जो अंगग्लानि है, उस अंगग्लानि को व्यालुम्पन्ति माने दूर करेंगी। ठीक है। वो पानी कहाँ से टपकेगा? तो कह रहे हैं चंद्रकांता तंतुजालावलंबा, जो चंद्रकांता नामक मणि है, उस मणि की जो झालरें हैं, तंतुजाल है, ऐसे तंतुजाल में अवलंबा माने लटकी है। कौन? चंद्रकांत मणि। ठीक। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और खूब श्रृंगार रस है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में भी खूब आनंद आ रहा है। जो सूखे सूखे श्लोक होते हैं, अथवा व्याकरण जैसा कोई अगर विषय होता है जो बिल्कुल सूखा सूखा होता है, कोई रस नहीं होता है, उसको पढ़ने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन ये तो आम नागरिक भी पढ़ते हैं जो संस्कृत से रिलेटेड नहीं है, उनको भी आनंद आता है। आखिर आप लोग बैठ करके मूवी तो देखते ही हो ना, तो मूवी न देख करके अगर संस्कृत का अध्ययन ही कर लोगे तो उसमें क्या हर्ज है। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में बताते हैं कि वहाँ के जो यक्ष हैं, उन लोगों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और वहाँ पर अप्सराएं भी हैं। वेश्या रूपी जो अप्सराएं हैं, उन अप्सरा रूपी जो वेश्याएं हैं, वेश्या तो वहाँ क्या, वहाँ तो अप्सराएं ही होंगी देवलोक में, तो वही कह रहे हैं कि अप्सरा रूपी जो वेश्याएं हैं, उन वेश्याओं के साथ बाहरी एक उद्यान है जिसका नाम है बेभ्राज, वहाँ जा कर के खूब आनंद लेते हैं, खूब भोग भोगते हैं, और उनके साथ में कुबेर के यश को गान करने वाले किन्नर भी रहते हैं, वहाँ कुबेर के यश का गान भी करते हैं। इसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी वर्णन करते हैं। देखते हैं कालिदास जी के शब्दों में, कह रहे हैं अक्षय्यांतर्भवन निधयः प्रत्यहं रक्तकंठये, अक्षय्यांतर्भवन निधयः प्रत्यहं रक्तकंठये, रुद्गायद्भिर्धनपतियशः किन्नरैर्यत्र सार्धं, रुद्गायद्भिर्धनपतियशः किन्नरैर्यत्र सार्धं, वैभ्राजाख्यं विविधवनिता वारमुख्या सहायाः, वैभ्राजाख्यं विविधवनिता वारमुख्या सहायाः, बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ते, बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ते। कह रहे हैं यत्र माने जिस अलकापुरी में, अक्षय्यांतर भवन निधय, अंतर भवन माने जिनके भवन के अंतर माने अंतः में, अंदर में, अक्षय निधय, अक्षय निधि है, अपार धनराशि है जिसका कभी क्षय नहीं हो पाता है। और तो कह रहे हैं कि विबुध वनिता वार मुख्या सहाया, विबुध माने देवता होता है, और देवताओं की जो वनिताएं माने अप्सराएं, ऐसी अप्सरा रूपी प्रमुख जो वेश्याएं हैं, वो उनके क्या हैं? मुख्य सहाया, उनके क्या हैं? सहायक है, माने उनके साथ हैं, और उनको साथ में ले करके कामिनः माने जो कामी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? बद्धालापः, आलाप माने बातें कर रहे हैं, और बातें करते हुए बहिः उपवनम, जो बाहर का उपवन है जिसका नाम है वैभ्राजाख्यम, वैभ्राज जिसका नाम है, उस उपवन को निर्विशंति माने भोगते हैं, वहाँ रह करके उसका भोग भोगते हैं। कौन? कामिनः। बोले कैसे कामिनः? तो कह रहे हैं विबुध वनिता वार मुख्या सहाया,
विबुध वनिता, जो अप्सरा रूपी वनिताएं हैं, देव वैश्याएं हैं, वो वैश्याएं क्या हैं? सहाया माने जिनके साथ हैं। ऐसे कामिनः, उनके साथ बैठ के बद्धालापः, बातें करते हैं। बातें करते हुए क्या, कहाँ बातें कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बहिः उपवनम, उपवन में, बाहरी जो उपवन है, बोले उसका क्या नाम है? तो कह रहे हैं वैभ्राजाख्यम, वैभ्राज जिसका नाम है। ऐसे बहिः उपवनम, बाहर उपवन में बैठ करके निर्विशंति माने भोग भोग रहे हैं। साथ में कौन है? तो कह रहे हैं किन्नरैः सार्धम, किन्नरों के साथ में। बोले वो किन्नर क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं धनपति यशः उद्गायद्भिः, जो धनपति के अर्थात कुबेर का जो यश है, उस यश को उद्गायद्भिः माने जो ऊंचे स्वर से क्या करते हैं? गाते हैं। कब? तो कह रहे हैं प्रत्यहम, प्रतिदिन, रक्तकंठैः, रक्तकंठ के द्वारा, मीठे कंठ के द्वारा, मधुर स्वर के द्वारा जो धनपति हैं, कुबेर हैं, उनके यश माने यश को, जो उद्गायद भी गाने वाले जो किन्नर हैं, तैहि माने उन किन्नरों के सार्धम माने साथ में, बहिः उपवनम, बाहर जो, बाहरी जो उपवन है वैभ्राज नाम का, वहाँ पर निर्विशंति माने भोग को भोगते हैं। आशा करता हूँ ये श्लोक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, 5 श्लोक हो गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। राधे राधे।